दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन बैंक 2019 का पेपर 2 का सॉल्यूशन हम लेके आ रहे थे। वैसे स्टूडेंट जो सेशन 2021 से 24 सेशन में बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे, उन सभी बच्चों का पार्ट 1 का एग्जाम आज पेपर 1 का एग्जाम था और सभी बच्चों का कमेंट आया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कमेंट आया है कि वे टोटल क्वेश्चन यानी 6 में 6 क्वेश्चन को लिख के आए हैं। जो 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 6 क्वेश्चन लिखना रहता है, वह 6 का 6 क्वेश्चन लिख दिए हैं। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था। और अब आप लोगों को पेपर 2 का प्रिपरेशन करना है, तो पेपर 2 के प्रिपरेशन के लिए ही हम इस लेक्चर में क्वेश्चन बैंक 2019 का हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे थे, या कहें पेपर 2 का ग्रुप ए का जो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस था, वह डिफरेंशियल कैलकुलस का कुछ VBI क्वेश्चन या कहें टॉप 10 क्वेश्चन को हम लेके आ रहे थे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे कि कैसे आप प्रूफ करेंगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। उससे पहले आप सभी का पार्ट 1 का एग्जाम जैसे ही समाप्त होगा, उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक BSc पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का एक बैच स्टार्ट होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में और टाइम पे अगर सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, तो मेरे ऑनलाइन पेड क्लासेस को आप परचेज कर सकते हैं और कोर्स को परचेज करके घर बैठे टाइम पे कंप्लीट सिलेबस को पढ़ सकते हो। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि अभी आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। अभी आपको एग्जाम में कैसे हमें मैक्सिमम नंबर को हम प्राप्त कर सकते हैं या मैक्सिमम नंबर ला सके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को तैयारी करना है या पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन जो हम लेके आ रहे थे, यह 2019 का में क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। यानी 2 वेरिएबल्स के लिए आपको यूलर्स थ्योरम को आपको स्टेटमेंट भी देना है और उसको प्रूफ भी करना है। तो कैसे हम उसको प्रूफ करेंगे या क्या उसका स्टेटमेंट है, वह स्टेटमेंट की हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से हम स्टेटमेंट लिखे हुए हैं क्या कि यह यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। इफ़ u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। यानी u इक्वल टू जो है ना, हम एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई यानी x और y में कोई एक फंक्शन हम लेके चल रहे थे, या कहें एक होमोजेनियस फंक्शन है जिसका डिग्री क्या है दोस्तों, तो n है, ठीक है। देन प्रूव डैट x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू एन u होता है, जहाँ n क्या है तो वह जो होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री है दोस्तों, ठीक है। तो यही आपको स्टेटमेंट है और यही हमको क्या करना था, तो यहाँ से तब प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे हम प्रूफ करते हैं। और यह क्वेश्चन आपके लिए 8 नंबर के लिए पूछा जाएगा और यह इस बार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट VBI है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे, या कहें जो अभी हम प्रूफ बताने वाले हैं या जिस तरीके से आपको हम प्रूफ बताने जा रहे हैं उसको आप बार बार प्रैक्टिस करके उसको ध्यान में रखोगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से लेट u इक्वल टू आपको इस तरीके से फंक्शन को मानना पड़ेगा। किस तरीके से फंक्शन को मानना पड़ेगा, तो x के पावर n एफ ऑफ y बाई एक्स हम मान चुके हैं, क्योंकि यह होमोजेनियस फंक्शन है। तो होमोजेनियस फंक्शन को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं जिसका डिग्री क्या है यहाँ से, तो डिग्री आपको n शो कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 मान लोगे। क्या माने, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब जो हमको प्रूफ करना है यह डेल u बाई डेल एक्स है, यानी इस u को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आइए, यहाँ से डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x। हम लोग जानते हैं कि अगर जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो उसके अलावा जो रहता है वो आपका क्या हो जाता है, तो कांस्टेंट हो जाता है। यानी इसके x के अलावा इसमें क्या देख रहे हो, तो y देख रहे हो, तो y क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम लोग दोस्तों, ठीक है। यानी क्या लिखो यहाँ से, डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू यह u इंटू वी है, तो u इंटू वी का रूल लगाएंगे हम लोग। तो क्या करोगे, सबसे पहले x के पावर n को अगर बाहर निकालोगे तो एफ ऑफ y बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे, एफ डैश ऑफ
वाई अपॉन एक्स इंटू, अब अंदर वाला का यहाँ से y बाई एक्स का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y तो आपका कांस्टेंट होगा, बाहर निकल जाएगा, और 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ से -1 बाई एक्स स्क्वायर लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से क्या करोगे, अब एफ ऑफ वाई बाई एक्स क्या होगा, एज ए कांस्टेंट होगा, उसके बाहर निकाले, यानी u इंटू भी हम कर रहे थे, तभी u को बाहर निकाले हैं तो v का डिफ्रेंशिएशन किए हैं, और इस बार v को बाहर निकालोगे, यानी एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स को बाहर निकालोगे तो x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखो, n इंटू एक्स के पावर n माइनस का 1 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ से डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से देखिएगा x के पावर n इंटू एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स इंटू माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से तो देखना है यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से हम देखिए इसमें x से भी गुना भी कर रहे हैं, तो x से जैसे गुना करोगे तो यहाँ से क्या लिखो, x के पावर n इंटू एफ डैश ऑफ y अपॉन एक्स इंटू माइनस वाई बटा में यहाँ से x से गुना किया हो तो x कटेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, x हो जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ तो x वगैरह नहीं है, तो यहाँ से क्या लिखे, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, आप फिर x से गुना कर रहे हो तो एक और +1 होगा, इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स लिख लिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से क्या लिखो, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, इस टर्म को पहले लिख रहे हैं तो यानी n इंटू एक्स के पावर n इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, फिर यहाँ से देखो प्लस इंटू माइनस, यहाँ से माइनस लिखेंगे, माइनस इस x को ऊपर लेके जाओ, यानी x के पावर n माइनस 1 इंटू वाई और एफ डैश ऑफ वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। अब हम इसको क्या कर लिए, इसको इक्वेशन 1 मान चुके हैं। इसी तरीके से अब हमको क्या करना है कि इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से आइए, अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जैसे अगर इसके y के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से x एज ए क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो आप डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू, देखना इस या क्या है, x के पावर n तो एज ए कांस्टेंट होगा, तो यहाँ x के पावर n को बाहर निकाल लो, और एफ ऑफ वाई बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखो, एफ डैश ऑफ वाई अपॉन एक्स इंटू, देखो y बाई एक्स, तो वहाँ से 1 बाई एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, और y का डिफ्रेंशिएशन 1 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेल u बाई डेल वाई यहाँ से निकाल चुके हैं। अब आइए इसको जैसे आप आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से देखना है क्या लिखेंगे यहाँ से हम लोग, ठीक है, यानी डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो, देखना है यहाँ से इससे x को ऊपर लेके जाओ, तो यहाँ से x के पावर n है तो क्या लिखो, x के पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ y अपॉन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से कहीं भी आपको y वगैरह नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से y से गुना करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ से क्या लाना था, y डेल u बाई डेल वाई लाना था, तो हम चाहते हैं यहाँ से y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ले, यानी y डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या लिखो, x के पावर n माइनस 1 इंटू वाई एफ डैश ऑफ y अपॉन एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन 1 नहीं बल्कि इसको इक्वेशन हम 2 मानेंगे, क्योंकि यहाँ 1 ऑलरेडी हम माने हुए थे। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, यानी इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 को अगर आप ऐड करते हो तो देखो इक्वेशन 2 का LHS साइड क्या है आपका, x डेल u बाई डेल एक्स, x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस का y डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड क्या है आपका, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, n माइनस 1 है x के पावर n इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, फिर माइनस x के पावर n माइनस 1 इंटू वाई एफ डैश ऑफ y अपॉन एक्स, ठीक है। अब फिर यहाँ से प्लस, यहाँ से जैसे आप प्लस लिखोगे तो यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है,
तो इक्वेशन नंबर 3 में जैसा कि आप देख पा रहे थे, इक्वेशन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, यह इसको ऐड करेंगे ना, क्या लिखो, x के पावर n-1 इंटू वाई एफ डैश ऑफ y अपॉन x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ से देखेंगे सेम चीज़ यहाँ माइनस में है और सेम चीज़ यहाँ प्लस में है, तो इससे यह कट जाएगा, यानी क्या बचेगा यहाँ से x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n एफ ऑफ y अपॉन x लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसको क्या करिए, इसको एक ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ से x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का y, क्या लिखोगे यहाँ से, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू n, और यह क्या माने हुए थे हम लोग, तो यहाँ माने हुए थे x के पावर n एफ ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू यू है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा फाइनली क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी यही आपका कंप्लीट प्रूफ हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। तो यही आपका क्या है, यूलर्स थ्योरम है। यूलर्स थ्योरम को आपको क्या करना है, जब भी अगर आपको प्रूफ करने के लिए पूछेगा, और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए यह VVI क्वेश्चन है, यह आपको निश्चित रूप से पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो फिर हम लोग आते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से भी हम समझते हैं कि कैसे हमें यूलर्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या हम कहें कैसे हम यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे बाय एग्जाम्पल के थ्रू से दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, हम एक क्वेश्चन लेके आ रहे थे, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन भी है, ठीक है। यहाँ से कहता है वेरीफाई द यूलर्स थ्योरम यू इक्वल टू एक्स क्यू लॉग वाई बाई एक्स आपको दे रखा है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन को आपको वेरीफाई करना है, यह यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करता है या नहीं करता है, आप इसको देखिए या चेक कीजिए या वेरीफाई कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ से दे रखा है, या जो फंक्शन आपको दिया गया है, हम लोग यूलर्स थ्योरम में क्या जानते हैं, सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए था। तो यहाँ से जो फंक्शन आपको दिया गया है एक्स क्यू इंटू लॉग वाई अपॉन एक्स दिया गया है, सबसे पहले इसको आपको चेक करना है कि यह होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो होमोजीनियस फंक्शन को चेक करने के लिए आपको यहाँ से पुट करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है। यहाँ से x इज इक्वल टू हम पुट करेंगे लेमडा इंटू एक्स एंड y इक्वल टू आप पुट करोगे लेमडा इंटू वाई पुट करेंगे, और किस में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में, यानी इसमें आपको पुट करना है, ठीक है। यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना है, u इक्वल टू एक्स के जगह पर यहाँ से लेमडा एक्स का होल क्यूब इंटू लॉग, क्या लिखोगे, y के जगह पर यहाँ से लेमडा वाई बटा में x के जगह पर लेमडा x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी u इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हो लेमडा क्यू इंटू एक्स, और यहाँ से लेमडा कट जाएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे लॉग y बाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ से u इक्वल टू लेमडा का क्यूब इंटू यह किसके बराबर है, यहाँ से तो यह आपको u के बराबर है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो फंक्शन हम देख रहे थे, जो फंक्शन हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे, वह फंक्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह एक होमोजेनियस फंक्शन है जिसका डिग्री क्या देख रहे हो, तो डिग्री आपका है क्यूब डिग्री है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे विच इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 है। यह एक होमोजेनियस फंक्शन है जिसका डिग्री क्या है आपका, तो 3 है दोस्तों, ठीक है। तो अब आइए इसको यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। तो यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम इसको ब्रेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको लॉग का प्रॉपर्टी लगा के इसको तोड़ते हैं। अर्थात u इक्वल टू यहाँ से एक्स क्यू इंटू लॉग वाई अपॉन एक्स दिया गया है। अर्थात यहाँ से u इक्वल टू क्या लिखो, एक्स क्यू इंटू लॉग वाई माइनस का लॉग एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। यानी यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, देखिए यू इंटू भी है, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, क्या लिखो 3x स्क्वायर इंटू इसको एज इट इज रखो लॉग वाई माइनस का लॉग एक्स, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस, इस बार क्या कीजिए एक्स क्यू को आप लोग बाहर निकाल लीजिए, ठीक है।
और इसका डिफरेंशिएट करो तो यह तो कांस्टेंट हो जाएगा, 0 होगा, तो यहाँ से लिख सकते हो 0, और यहाँ से log x का 1/x होता है तो यहाँ से 1/x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फिर आप इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से देखिएगा, इसको जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से डेल u बाई डेल एक्स है, डेल u बाई डेल एक्स इक्वल टू, आप यहाँ से देख पा रहे थे क्या लिखोगे, यहाँ से 3, तो 3x² इंटू लॉग y माइनस का log x, और यहाँ से क्या लिखोगे प्लस है, यहाँ से देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे माइनस का x² लिख सकते हैं, क्या लिखोगे यहाँ से x², क्योंकि यह x³ से x से डिवाइड करोगे तो क्या होगा यहाँ से, तो x ही होगा, सॉरी x² हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, यहाँ से x से गुना कर लीजिए, x से डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू 3x³ इंटू लॉग y माइनस का log x है, और माइनस का क्या लिखोगे, यहाँ से x³ लिखोगे। इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए, तो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन क्या मान लो, इसको इक्वेशन आप 2 मान लेते हो, यहाँ से इक्वेशन 1 हम ऑलरेडी माने हुए हैं। अब हमको क्या करना है, इसी इक्वेशन 2 को एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि हमको यूलर्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, x डेल u अपॉन डेल x प्लस का y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या होना चाहिए था, तो nu होना चाहिए था। जहाँ n के जगह पर यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, अर्थात यहाँ क्या होना चाहिए था, 3u होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। तो यही हमको वेरीफाई करना है। तो इसका जो फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, अब हमको क्या करना है, सेकेंड वैल्यू निकालना है, अर्थात u को y के रिस्पेक्ट में हमको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से फिर आइए अगेन, यहाँ से लिखेंगे हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y। क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, अब x³ तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, तो यहाँ से x³ को हमने बाहर कर दिया, इनटू log y का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन y, अब माइनस का log x तो कांस्टेंट होगा, तो इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, 0 लिख सकते हो। अर्थात आप इसको लिख सकते हो डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू x³ बाई y, अर्थात y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू x³ लिख सकते हैं। और इसको आप क्या कर लीजिए, तो इसको इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं, मान चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करते हैं, अर्थात यहाँ से एडिंग इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 को अगर ऐड करते हो तो क्या लिखो, यहाँ से x से डेल u अपॉन डेल x प्लस का y डेल u अपॉन डेल y। देखिएगा यहाँ से डेल u अपॉन डेल x क्या है, यहाँ से तो 3x² इंटू क्या लिखो, इसको log y माइनस का log x लिख सकते हैं, माइनस का x³ लिखोगे, प्लस यहाँ से देखोगे, यहाँ से x³ है तो यहाँ से x³ लिख सकते हैं। अब यह x³ से x³ आपका क्या हो जाता, कट जाता, और यहाँ से जो बचता उसको हम क्या लिख सकते थे, तो उसको हम लिख सकते थे इस तरीके से, क्या है यहाँ से, तो x से डेल u अपॉन डेल x प्लस का y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 3x³ इंटू इसको क्या लिखोगे, log y अपॉन x लिख सकते हैं। अब यहाँ से x से डेल u अपॉन डेल x प्लस का y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 3 को लिखो, ठीक है। और यह किसके बराबर था, यहाँ से तो देख रहे हैं u के बराबर था, तो यहाँ से क्या लिखोगे, 3 इंटू u लिखोगे, और यही आपका क्या है, तो यूलर्स थ्योरम का वेरिफिकेशन है, यानी वेरीफाई हो गया। जिसका यही ना होता है यूलर्स थ्योरम, जहाँ n के जगह पर यहाँ से जो डिग्री होता है वही डिग्री रहता है, तो n के जगह पर यहाँ क्या दिया गया, 3 था, तो यहाँ से 3 इंटू u हो गया। तो यही आपका क्या है, तो यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई हो गया। और आपको इसी तरीके से यूलर्स थ्योरम को जब भी वेरीफाई करने के लिए कहेगा तो आपको यही प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप उसका क्या करेंगे, सबसे पहले डेल u बाई डेल x निकालेंगे, उसके बाद में फिर x से गुना करोगे, फिर हम लोग उसी को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और y से गुना करेंगे और दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में जो वैल्यू आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलना चाहिए था, जितना डिग्री होगा वह, और इनटू जो गिवन फंक्शन दिया गया है वह आपको दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखें आप लोग इसको।
चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन जो लेके आ रहे थे, इसमें भी आपको कहता क्या है, वेरीफाई द यूलर्स थ्योरम फॉर द एक्सपेंशन x के पावर n इंटू साइन वाई बाई एक्स आपको दे रखा है। और यह आपको 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है, यह क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है जो कि 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे हम यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, इस पर हम लोग बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि यहाँ से आपको सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम मान लेंगे लेट u इक्वल टू एक्स के पावर n इंटू साइन वाई बाई एक्स आप मान लोगे, ठीक है। और इसको आप क्या कर लीजिए, इसको इक्वेशन हम 1 कर लेते हैं। अब अगर इसको हमको यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो यहाँ से हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो हमको यही निकालना है एक से डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, देखिए यहाँ से डिग्री क्या है, n ही है, तो n इंटू इसी फंक्शन को u माने हैं ना, तो n u हमको यही प्रूफ करना है, ठीक है। ऐसे अगर इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि यूलर्स थ्योरम मेरा वेरीफाई हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो यही चीज़ हमको करना है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको u को x के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x। विथ रेस्पेक्ट टू x हम क्या कर रहे हैं, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अर्थात यहाँ से लिखोगे डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन करोगे, क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू साइन वाई बाई एक्स को बाहर निकालोगे, प्लस इस बार आप क्या करोगे यहाँ से, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन करोगे। यहाँ कहें x के पावर n को बाहर निकालेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस वाई बाई एक्स लिख सकते हैं। फिर यहाँ से चैन रूल से अंदर वाला का y बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो y तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, और 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे, माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से बट्टा में एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस का साइन लगाओगे आप, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ से देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एन एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू साइन वाई अपॉन एक्स, और यहाँ से क्या लिखोगे, प्लस इंटू माइनस माइनस क्या लिखोगे यहाँ से x के पावर n बटा में एक्स स्क्वायर इंटू वाई कॉस वाई बाई एक्स लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए हमको क्या निकालना था, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू एक्स भी करना है, तो यहाँ से हम x से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी x से गुना कर रहे हैं। तो x से जैसे गुना करो तो क्या लिखो, x से डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स इंटू इस सब में x से गुना करता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू साइन वाई बाई एक्स है। फिर यहाँ से माइनस का x के पावर n बटा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई कॉस वाई बाई एक्स लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से क्या कीजिए, x से डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, इसको अंदर लेके जाओगे तो एन एक्स के पावर n इंटू साइन वाई अपॉन एक्स, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो यहाँ से n माइनस 1 आप प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 से प्लस को कैंसिल करेगा तो क्या होगा, x के पावर n हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से यह x से x कटेगा तो एगो x तो नीचे में बचेगा, तो ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, बेस सेम है तो पावर घट जाता है, अर्थात यहाँ से x के पावर n माइनस 1 इंटू वाई कॉस क्या लिख सकते हो, y बाई एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग x से डेल यू बाई डेल एक्स हम निकाल चुके हैं, और इसको अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो अब हमको निकालना है यहाँ से y डेल यू बाई डेल वाई। तो चलिए अब इसको हम डेल यू बाई डेल वाई निकालते हैं। तो इसके लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियल, देखिए क्या लिखोगे यहाँ से, डेल यू बाई डेल एक्स, सॉरी डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स के पावर n तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो x के पावर n को बाहर निकालो, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस y बाई एक्स इंटू यहाँ से देखिएगा y के रिस्पेक्ट में करो तो y बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखो, 1 बाई एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, और y का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाओगे तो x के पावर n माइनस 1
इंटू कॉस वाई बाई एक्स लिख सकते हैं। अब हमको डेल यू बाई डेल वाई निकाल चुके हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए था वाई इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। तो यहाँ से वाई से हम अगर गुना करते हैं क्या लिखोगे, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू वाई कॉस वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप क्या कर लीजिए, इसको इक्वेशन हम लोग 3 मान लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ला चुके हैं। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमको ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आइए हम लोग इक्वेशन 1 नहीं बल्कि इक्वेशन 2 अब प्लस इक्वेशन 3 को अगर ऐड करते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ से देखना है इक्वेशन 2 क्या है आपका। तो यहाँ से इक्वेशन आपका 2 है एक से डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस इक्वेशन 3 क्या है यहाँ से, तो वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू देखना है यहाँ से इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड है n इंटू एक्स के पावर n इंटू साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू वाई कॉस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और इक्वेशन 3 का जो राइट हैंड साइड क्या है यहाँ से, तो प्लस एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू वाई इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इससे यह कट जाता, क्या बचता है यहाँ से, तो यहाँ से बचता एक से डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन इंटू इसको लिख सकते हो एक्स के पावर एन इंटू साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू इसी चीज़ को आप क्या माने हो यहाँ से, तो इसी चीज़ को यू माने हैं तो यहाँ से एन यू लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, देखिए यही ना आपको वेरीफाई करना था, यहाँ जो हम लिखे हैं तो यही आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अर्थात हम एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू हम ला चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आप लोगों का पार्ट 1 का एग्जाम समाप्त होगा उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक BSc पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का एक कंप्लीट न्यू ऑनलाइन पेड क्लासेस स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे अगर चाहेंगे या चाहते हैं घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना तो मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।